ठीक है। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेज कांस्टेंट के बारे में कि वेज कांस्टेंट के अंदर में होता क्या क्या चीज़ें, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो वेज कांस्टेंट के अंदर में जब भी टू ऑब्जेक्ट या टू बॉडीज होते हैं एक दूसरे के बीच में, अगर कांटेक्ट के अंदर में है दो, मतलब कि टू ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से कांटेक्ट है, तब वहां पे वेज कांस्टेंट लगाया जाता है। पहले बात समझ में आ गया। सेकेंड नंबर पे क्या होता है कि वेज कांस्टेंट के अंदर में बॉडी जो होना चाहिए वो रिजिड होना जरूरी चाहिए। तो तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? तो रिजिड का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी उसके बीच में अगर मान लो कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है, ये बॉडी क्या कहलाएगा? रिजिड बॉडी कहलाएगा। जैसे सपोज कर लो कि मैं बोलूंगा कि ये मेरे पास में क्या है, टैब है। तो टैब के अंदर में मैंने बोला कि यहाँ पे ए पॉइंट लिख दूं और यहाँ पे मैं बी पॉइंट लिख दूं। तो टैब के ये ए और बी के डिस्टेंस आप रोटेट कराओ, कहीं भी ले जाओ, क्या वो चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो पॉइंट बना के लिखो, कंडीशन फॉर वेज कांस्टेंट। कंडीशन फॉर वेज कांस्टेंट। कंडीशन फॉर वेज कांस्टेंट। कंडीशन फॉर वेज कांस्टेंट। फर्स्ट कंडीशन लिखना कांटेक्ट। फर्स्ट कंडीशन लिखना कांटेक्ट मस्ट नॉट बी, कांटेक्ट मस्ट नॉट बी लॉस्ट, मस्ट नॉट बी लॉस्ट बिटवीन टू बॉडीज। मतलब समझ में आया तुम लोगों को? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट लॉस्ट नहीं होता है, इसका मतलब दो बॉडी हमेशा कांटेक्ट में है, तभी जाकर के वेज कांस्टेंट का लगेगा। सेकेंड पॉइंट लिखना, बॉडीज आर रिजिड। बॉडीज आर रिजिड। बॉडी कैसा होना चाहिए? बोलो, रिजिड होना चाहिए। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑन द बॉडी नेवर चेंज। तो पॉइंट बना के लिख देना, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। इसी के बाद रिजिड का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑन द बॉडी इज नेवर चेंज। ऑन द बॉडी इज नेवर चेंज। नेवर चेंज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, the relative velocity and acceleration, the relative velocity and acceleration, the relative velocity and acceleration perpendicular to the contact surface, to the contact surface of the two rigid body, of the two rigid body, of the two rigid body, of the two rigid body is always zero, is always zero, is always zero। मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश करना कि जब भी वेज, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पहले लिख लो वेज कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, वेज कांस्टेंट, वेज कांस्टेंट is applicable for each contact, each contact। wedge constant is applicable for each contact, each contact। मतलब समझ में आया कि जहां मतलब कि एवरी कांटेक्ट पॉइंट पे वेज कांस्टेंट अप्लाई किया जा सकता है। लेट वी टेक अ एग्जांपल, देन यू विल बी अंडरस्टैंड कि हाउ टू बी अप्लाई द वेज कांस्टेंट। कम तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करो कि लेट सपोज करो कि, अब समझने की कोशिश करना पहले कि रिलेटिव का मतलब, रिलेटिव एक्सेलरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोले, हमने समझने की कोशिश करना तो समझ में आएगा। लेट सपोज कर लो कि एक जो है ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे कांटेक्ट में है। पहले बात को समझो फिर समझ में आएगा तो समझना। अब सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट, अगर मैं बोलूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है v2 वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से कितने जा रहा है? नीचे जा रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है और इसका एक और वेलोसिटी मैंने बोला इधर कि ये v3 वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, ये एंगल कितना है इसके बीच में? थीटा एंगल है। अब सोचो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा
तो क्या ये बड़े वाले ऑब्जेक्ट जो वेज है वो किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब सोचना क्या है, पहले ये बात समझ में आया, अब सोचो कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कोई कांटेक्ट है या नहीं है। तो क्या बोलेंगे कि हाँ सर, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है कि देखो ना, ये वाला ऑब्जेक्ट और इसके बीच में, दोनों के बीच में एक कांटेक्ट सरफेस है। तुम सही से देखोगे तो तुमको दिखेगा कि इन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट है कि नहीं? देखो यहाँ पे कहीं पे कांटेक्ट है कि नहीं है दोनों के बीच में। अब जैसे ही कांटेक्ट है तो हम क्या बोले हैं कि कांटेक्ट होने के कारण अब जहां पे कांटेक्ट हो रहा है वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला जीरो होगा ना। नहीं समझ में आया? तो इस कांटेक्ट के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हम क्या कहेंगे कि सर ये वाला जो है लाइन, यही तो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे सरफेस पे। ये भी बात समझ में आ गया। अब क्या करना है कि तुम सोच के बोलो कि अगर मैं बोलूं कि V3, तो V3 कहीं इधर है। समझने में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोग को? V3, हाँ नहीं गलती हो गया, V3 नहीं है यहाँ पे, रुक जाओ एक मिनट। V3 क्या है, इसी के ऊपर में है। V1 जो है, देखो यहाँ पे V1 किधर है, इधर है ना? देखो तो V1 इधर है कि नहीं है, और V3 किधर है, इसी लाइन पे है V3। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? V3 यहाँ पे है, तो ये एंगल कितना होगा पहले ये बताओ, सोच के देखो। सर ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये होगा थीटा तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो कंपोनेंट इसके ऊपर में आएगा परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर में, तो हम कहेंगे क्या कि इसका कंपोनेंट क्या होगा? V1 बोलो cos 90 माइनस, जिसके साथ एंगल बनाता है cos थीटा, यहां से क्या आ जाएगा? V1 sin थीटा। अब मैंने क्या बोला कि रिलेटिव मोशन क्या होना चाहिए? मस्ट भी इसका क्या होना चाहिए बोलो? जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यानी कि हम कहेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। अरे 1 का मतलब क्या होगा? इसका वेलोसिटी और इसका रिलेटिव किसके साथ में ले रहे हैं? V3 के साथ में ले रहे हैं, ये दोनों का वेलोसिटी 0 होना चाहिए कि नहीं? इसका मतलब यहां से हम क्या बोलेंगे, सीधा लिख देता हूं, V1 का क्या हो जाएगा बोलो? परपेंडिकुलर वाला V1 sin थीटा। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माइनस V3 मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से V1 sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो? V3 आ गया। कुछ समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों ने सीधा क्या किया कि पहले दोनों पॉइंट जहां पे कांटेक्ट है वहां पे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन डाल दिया। ठीक है ना? ये बात तो एकदम समझ में आ गया, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने भी वेलोसिटी आ सकते हैं उसको हमने क्या किया कि उसके कॉमन लेकर के आया और दोनों के इक्वल कर दो या उसका रिलेटिव लिख कर करके 0 कर दो, दोनों बात बराबर है। आगे समझ में आया? समझ में? लिख लो फटाफट। ये V3 पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है ना? V1 भी दिया हुआ था, V3 भी दिया था, V2 भी दिया था। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं फिर समझ में आएगा आपको। एलन का डिब्बी भी है क्या? लेके आना। करो करो। हो गया? कर रहे हो तुम लोग? समझ में क्या आया तुम लोग को? समझ में आया क्या कि बस हमको क्या करना है कि दो पॉइंट जहां पे कांटेक्ट है ना, उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी ले आकर के दोनों के बराबर कर देना है, इक्वल कर देना है। नहीं आया समझ में? ठीक है, जल्दी करो। इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं क्या अटेम्प्ट करने के लिए घर पे? कितना 1 से 35 तक दिए थे ना? देखना 98 से पूरा करने के लिए बोले थे ना? ठीक है। प्रीवियस ईयर भी दे दिए थे क्या तुम लोगों को? पहले इसको कर लो फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुमको समझ में आए। पहले एक तो सिंपल सा एग्जांपल था, इसमें सब चीज दिया हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल होंगे जिसमें सब चीज नहीं दिया होगा, आपको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चा? तो एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ करो करो।
ठीक है, चलो देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सब जगह पे है, सारे डीपीपी पे है और हमने भी बहुत बार करा चुके हैं, बट फिर भी लेते हैं। ठीक है, देखिए समझने के लिए, आप लोगों को नहीं समझ में आया था इसलिए दोबारा हम लोग क्लासेस लगा रहे हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये हो गया और यहाँ पे क्या हो गया कि हमने एक रॉड लिया, समझिएगा, एक रॉड लिया है, समझिएगा, और ये है हमारे पास में एक सरफेस है और इनके हम कलर चेंज कर रहे हैं, देखिएगा तो आपको समझ में आया तो बताइएगा। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, अरे यार इसके ऊपर में एक हमें लाइन के साथ, देखिए एक रॉड लिया मैंने और यहाँ से एक रॉड को इसके बीच से छोड़ दिया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, इस तरह से। फिर एक रॉड लिया और इसके बीच से हम लोगों ने इसको छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये छोड़ दिया, सपोज कर लीजिए ऐसे, यहाँ से मान के चलिए ना ये है, और बोलिए जैसे ही ये रॉड को हम लोग ऊपर से रिलीज करेंगे, मतलब अभी t इज इक्वल टू क्या था, 0 पे रिलीज नहीं था, ऊपर ही था ये रॉड, ठीक है। लेकिन t इज इक्वल टू कुछ टाइम के बाद में हमने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया। तो अब सोचिए ये रॉड जो है, ये क्या है हमारे पास में, रॉड है, और ये क्या है हमारे पास में, वेज है, समझिएगा। और इसके बीच का एंगल कितना है, बोलिए, थीटा है। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलिए अब समझिएगा, जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, आप समझिएगा, जैसे ही इस रॉड को रिलीज करेंगे तो ये v वेलोसिटी से नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये समझ में आया। ये वी आर वेलोसिटी से मान के चलिए, रॉड का वेलोसिटी तो वी आर हो जाएगा, और जैसे ही इसको रिलीज करेंगे तो ये वी आर वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, उसी समय ये वेज किधर भागेगा, इधर की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा, इधर की तरफ भागेगा। तो हम मान के चलेंगे क्या चीज, कि इसका वेलोसिटी वी डब्ल्यू है, वेज मतलब वेज के लिए वी डब्ल्यू मान लेंगे हम लोग। अब कहाँ पे ये गिरने के बाद में कहाँ पे कांटेक्ट होगा, यहाँ पे कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा, अरे सोचो ना यार। अगर यहाँ पे कांटेक्ट होगा, अगर मान लो कहाँ पे, यहाँ पे कांटेक्ट होगा, तो जहां पे कांटेक्ट होता है वहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर डालते हैं। अब सोचो मैं एक यहाँ पे बना रहा हूँ, इस साइड बना रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए। क्या कहाँ पे बना रहा हूँ मैं, इधर बना रहा हूँ। देखो जहां मान लो कि ये वाला पॉइंट जो था, जहां पे क्या किया था, ये एक दूसरे को कांटेक्ट किया था, यहीं पे तो कांटेक्ट किया था ये, तो इस पे कांटेक्ट किया था, इसका मतलब किस वेलोसिटी से कांटेक्ट किया था, नीचे वी आर वेलोसिटी। अच्छा ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी दे सकता है ना इस केस में। अच्छा इसी पॉइंट पे अब इसको रिलेट करेंगे, तो उस समय वेज किधर भागा था, इधर भागा था। जैसे ही कांटेक्ट हुआ था तो वेज किधर भाग गया था, इधर। अरे हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा सोचो अब हमको क्या करना है, जहां पे कांटेक्ट होता है वहां पे क्या करते हैं बच्चा, कोई बता सकता है क्या? एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो क्या यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ये वी आर हो गया, देखो यहाँ पे सही से ये वी आर हो गया कि नहीं हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, सोच के बताओ जल्दी से, ये वी डब्ल्यू हो गया कि नहीं हो गया? तो ये एंगल सोच के बताओ तुम्हारे में से कोई बच्चा कि ये एंगल कौन सा होगा, ये थीटा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब हमारे पास में जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे एक 90 डिग्री डालने वाले हैं। अरे अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना करके फ्री बॉडी से सोचने की समझाते हैं अलग से। तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, बोलो। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सोचो जो वेलोसिटी जो होगा इसके साथ में जो कंपोनेंट इस पे आएगा, वही वेलोसिटी इसके साथ में भी कंपोनेंट पे आएगा, दोनों इक्वल हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, सच सच बताओ तुम लोग में से देख कर करके, कि वी आर सर कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू, अच्छा ये माइनस है क्या, कि हम लिखेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, वेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन मस्ट बी 0 ना। अरे नहीं समझ में आया क्या? तो इसको क्या लिखेंगे, सोच के देखो, थोड़ा सा और अच्छे से स्मार्टली सोचोगे तो क्या हो जाएगा, वी आर कॉस थीटा माइनस में क्या लिखेंगे, वी डब्ल्यू कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, या यहीं पे डायरेक्ट लिख देंगे सर इसका कंपोनेंट इसके साथ में, यानी कि वी डब्ल्यू कॉस 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी आर कॉस थीटा मस्ट बी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू साइन थीटा होगा कि नहीं होगा?
यहां से वी आर अपॉन में वी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? जल्दी से करो, फिर एक हम लोग करते हैं इसमें से क्वेश्चन सॉल्व। फटाफट कर दो इसको, जल्दी से कर लो फटाफट, फिर एक क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व कीजिएगा। क्या हो गया रे? कोई बात नहीं, हो गया तो एंजॉय करने का, मजे करने का। क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, एक बात बताऊं मैं तेरे को, ये कभी कभी अच्छे बुक और अच्छे लोग क्या होते हैं बताओ, जल्दी समझ में नहीं आते हैं। समझ में आया रे बच्चे? अच्छे बुक और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते हैं। और कौन पास है कौन दूर है, इसे पता करने में कितने के जिंदगी निकल जाते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी करो फटाफट। एक तो सबसे अच्छा मेरे को सबसे बेस्ट जो लगा अभी तक का, मतलब कि जो होता ना कि पोएट्री में चाहे जो एक होता है शायरी टाइप का, उसमें सबसे बेस्ट जो लगा वो बताऊं क्या, कि वो वाला नहीं है, गुरु से हाँ, गुरु से ज्ञान ले लो, अब बाप से संघर्ष। गुरु से ज्ञान ले लो, बाप से संघर्ष, और माँ से संस्कार ले लो, अब बाकी जो बच गया वो दुनिया सिखा दे। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं तो ज्ञान ले लो, जो संस्कार और जो संघर्ष लेके आए हो वो घर से ही मिला होगा। तो यहाँ पे बस ज्ञान लो और पढ़ाई अच्छे से करो, मेहनत करो, जेईई में निकालो। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, किसी के कहने से थोड़ा ही होगा कि किसी ने बोल दिया तुमसे नहीं होगा और तुमने सोच लिया पहले कि हमसे नहीं होगा। नहीं, सच्चाई बता रहे, किसी के कहने से थोड़ी होगा, आपको खुद के दम पे मेहनत करना पड़ेगा। किसी ने अगर आपको बोला है कि नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आप और मेहनत करोगे कि यार कैसे नहीं कर पाएंगे। मैं तो ऐसा नहीं किसी बच्चे को बोलना हो कि टारगेट या कुछ, लेकिन आपको मेहनत करना है और करके दिखा देना है कि हाँ देखो मैं कर लिया। और इसलिए नहीं पढ़िए कि हमको ये करना है, पड़ोसी का बेटा अगर IITian है तो हमें भी IITian बनना है, इसके लिए नहीं पढ़िए। किसके लिए पढ़िए जानते हैं? कि हमें कुछ करना है यार, हम भी लाइफ में कुछ अपने आप को सोच रहे हैं करने के लिए। समझ में आया क्या? तभी जा करके क्या होगा ना कि जिंदगी अच्छे जगह पे जाएंगे और अच्छे चीजें बनेंगे आपके लाइफ में। ये बात को याद रखिएगा। एक मिनट, इसको बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना बच्चा? तो ये है अपने पास में एक अरे यार क्यों सेलेक्ट नहीं होता ना, ये है अपने पास में रॉड जिसको हम लोग गिराने वाले हैं, ठीक है ना? और क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझ लीजिएगा फिर कीजिएगा। इसको ऐसे गिराने वाले हैं, ठीक है? तो और ये एंगल दिया हुआ है अपने पास में 37 डिग्री। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 37 डिग्री। और क्वेश्चन लिखिएगा, रॉड ए, ये है रॉड ए, ठीक है ना? रॉड ए कैन स्लाइड इन, rod A can slide in vertical direction. Rod A can slide in vertical direction, pushing the triangular wedge B, pushing the triangular wedge B towards right, pushing the triangular wedge B towards right। हो गया यहाँ तक? हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, the wedge is moving towards right, the wedge is moving towards right with uniform acceleration AB।
with uniform acceleration AB. Find the acceleration of rod A. Find the acceleration of rod A. फटाफट कर दो, देखते कौन करता है तुम्हारे में से। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, हमने तो यही सुना था। अब देखते हैं हमारे में से कितने बच्चे जो है कर पाते हैं। आ जाएगा क्या? देखिए एक्सेलरेशन, इस बार v मत दिखाइएगा, इस बार क्या दिखाना है? एक्सेलरेशन। सॉल्व करो फटाफट, हाथ में खुजली हो रही लगा, सॉल्व नहीं हुआ। क्या कर दिएगा बच्चा? फटाफट करो। ठीक है, हो गया? कैसे करेंगे बच्चा, बोलो? तुम में से कोई बताएगा? सर ए जो है क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? बोलो कोई बच्चा तुम्हारे में से, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा सर? नीचे की तरफ क्या होगा बोलो? ए। और इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? इधर होगा कि नहीं होगा? बी। अरे मान लेंगे ना, ऐसे तो होगा सर। अब जहां पे ये कांटेक्ट किया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही तो है अपने पास में। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर? इधर क्या होगा बोलो? ए बी। और इधर क्या होगा बोलो? ऐसे डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर लेंगे, लेकिन अभी पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, क्या नया नया टॉपिक है अभी, तो समझ लेते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से सोचो। ये तो 90 डिग्री पे बनाएंगे कि नहीं? अगर ये 37 है तो ये भी कितना होने वाला है? 37। यहाँ पे 37 और ये कितना हो जाएगा? 53। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट क्या लिखेंगे बोलो? a cos 37 मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? ए बी cos बोलो 53 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे साइन क्यों लेंगे? जब जिसके साथ एंगल है 90 माइनस थीटा होता है तब लगाते हैं ना साइन आता है। ठीक है, अब बोलो a, इधर बोलो cos 37 कितना होगा? सोच के बता सकता है कोई? 4/5। अच्छा इधर बताओ जल्दी से, ए बी साइन 53 में 3/5। क्या तुमको दिख रहा है कुछ कटते हुए? तो a का एक्सेलरेशन कितना हो गया? 3/4 इंटू ए बी हो गया कि नहीं हो गया? आया तुम लोगों को समझ में? आ गया क्या? जल्दी करो फटाफट, थोड़ा सा थक जाते हैं। शाम वाले बैच में क्या होता है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि थक जाते हैं, तो थोड़ा सा हालत खराब रहता है। बट कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? और भी क्वेश्चन है, देखते हैं डीपीपी में या सीट में अगर होता है तो सॉल्व करेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन अच्छा वाला और कर लेते हैं। क्या बोलते हो तुम? बोलो पब्लिक। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं करते हैं कि नहीं आप लोग। इसके बाद में एक दो और क्वेश्चन है देखेंगे डीपीपी में से। और डीपीपी का जो क्वेश्चन है दिए हुए हैं या जो भी हम लोगों ने वो दिए हुए हैं, क्या कहते हैं, हो गया नहीं? जो भी आपको हमने दिया है काम वर्कशीट का, वो सब करके आइएगा। बिकॉज अगर ड्रीम देखा है, जेई मेन देखने का सपना देखा है, तो आपको करना पड़ेगा। और अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कतें नहीं है। क्या सही बात है ना? अगर आपने नहीं देखा है फिर तो एंजॉय कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, एक इधर दे दिया है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा इसको। क्या है कि वेज ए जो है, ये जो है नीचे की तरफ गिरेगा, तो ये किधर जाएगा बोलो? बी। वेज ए अगर नीचे की तरफ गिर रहा है वी ए से, तो ये जा रहा होगा इधर कहीं पे वी बी से। तो बोलता क्या है कि इन दोनों के बीच का एंगल भी दे रखा है 37 डिग्री। तो बोलता क्या है आपको कि वी ए और वी बी के बीच में कोई रिलेशन एराइज होगा, तो वो रिलेशन बताने के लिए एक बार जल्दी से कर दो। थोड़ा सा थके हुए हैं इसलिए अभी वाले बैच में क्या होता है ना, इस टाइम वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो फटाफट कर दो। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखो। हो जाए तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, क्या है? वी ए इज इक्वल टू 3/4 वी बी। आ गया था ना, वही सेम टू सेम कंसेप्ट लगा दिए होंगे। सबसे पहले का जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तो उसके बीचों बीच में, तो यहीं पे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए। देखो तो यहीं पे तो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो तो सही है क्या? यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे कि नहीं करेंगे? इस पॉइंट पे बोलो वी वी इधर दिखा देंगे कि नहीं दिखा देंगे? और वी ए किधर दिखा देंगे? इधर दिखा देंगे कि नहीं दिखा देंगे? अरे समझ में आया कि नहीं?
ये एंगल 37 होने वाला है ना, और ये 53 होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो क्या लिखेंगे, वी ए कॉस, बोलो ना जल्दी से, 37 मस्ट बी इज इक्वल टू वी वी कॉस, अरे कर दिया था क्या तुम लोगों ने, अब बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो यहाँ से वी ए अपॉन में वी वी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3/4, क्या सबका आ गया था ना। तो अच्छा था, क्वेश्चन में कोई वेज प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या तुम लोगों को, ठीक है ना। लिखेंगे 3, नेक्स्ट लिखेंगे 3 आइडेंटिकल सिलेंडर, 3 आइडेंटिकल सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आइडेंटिकल सिलेंडर, 3 आइडेंटिकल सिलेंडर, 3 आइडेंटिकल सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस, आइडेंटिकल सिलेंडर ऑफ इक्वल मास, of equal mass, place such a way show in the figure, place such a way show in the figure, show in the figure, इस तरह से है, समझिएगा। फिगर के अंदर में हम लोगों ने बना देते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए इधर ये एक तो हो गया, अच्छा सिलेंडर है, इस तरह से रखा गया है, बताते हैं, समझाते हैं, पहले तो समझ लीजिए, उसके बाद में फिर कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से है कि, ठीक है, और थर्ड वाला जो है इसके ऊपर रखा गया है, कहाँ पे रखा गया है थर्ड वाला, देखो समझने की कोशिश करो बच्चा, थर्ड वाला जो है इसके ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सारे के सारे लेंथ ब्रेथ सॉरी लेंथ रेडियस सब चीज क्या होंगे, इक्वल होंगे, वेट भी इक्वल है, सब चीज है, ठीक है। अब क्या करता है कि इसको इस तरह से रखा गया है, समझना पहले बच्चा, ये तो हमारे पास में सरफेस हो गया, और इधर से मान लो कि ये थोड़ा सा सिलेंडर है तो पीछे की तरफ भी गया होगा, इसको समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा है, इस तरह से बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को, अरे आया क्या, बोलते ही नहीं तुम लोग भी एकदम, क्या मेरे जैसा ही हो गया हो क्या तुम लोग भी, हट, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं कि रिलीज ऐसे रखा हुआ था, ऐसे आराम से सजा के रखा हुआ था, बात समझना पहले, ऐसे सजा के रखा हुआ था, सिंपल सजा के रखा हुआ था, एक के ऊपर एक, और उसको थोड़ा सा होल्ड कर करके रखा हुआ था। जैसे ही ऊपर वाले को रिलीज करेंगे, ऊपर वाले को रिलीज करेंगे तो इसकी वेलोसिटी दोनों का तो आइडेंटिकल है, तो सेम ही होने वाला है, तो बोलता है कि रिलेशन बताओ। जब रिलीज करेंगे तो तीनों के वेलोसिटी में A1 A2, मतलब कि मैं बता देता हूँ, रिलीज करेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, A1 मान लो, और ये इधर भागेगा, हॉरिजेंटली भागेगा, इधर की नहीं भागेगा, इसकी वेलोसिटी अगर A2 हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो A1 और A2 में क्या है रिलेशन, ये बताना है, वेज कांस्टेंट से यूज करना है और बताना है। कर दोगे क्या कोई बच्चा आप में से, क्या है आंसर बताओ, पहले समझ में आया क्या, रिलीज करने के बाद में समझ में आया कि रिलीज करते ही अच्छा छोड़ेंगे, वैसे ही ऐसे भागेगा कि नहीं भागेगा, ये बात तो सबको समझ में आ गया ना। तो अब सोच के देखो, बताओ कैसे करोगे। A1/A2 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक, A1/A2 इज इक्वल टू 1/√3। और किसी का आया क्या, बहुत जल्दी तुम लोग जवाब दे दिए हो, क्या बात है। हाँ एंगल से, अब वो तो एंगल आपको दिमाग से लगाना पड़ेगा ना, एंगल क्या होगा, कैसे होगा, आइडेंटिकल है तो कैसे क्या लगाएंगे, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना भैया, अगर ये भी हम ही कर देंगे तो फिर कैसे होगा, क्या बोलो, हो गया सब, कैसे करेंगे बताओ, कर रहे हो क्या। पहले तो क्या करेंगे सर, इस तरह से इसको मिला देंगे, एक राइट सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया कि नहीं। अब सोचो इक्विलेटर, किसी एक पॉइंट पे हमें जा करके कॉन्सेंट्रेट होना होता है, पता है ना। सपोज करो मैं इस पॉइंट पे, यही अच्छा सेंटर से पास करने वाला हर वो लाइन क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है, याद रहेगा क्या ये बात है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो हमने इस पॉइंट पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, समझा कि नहीं समझा बच्चा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे तो सोचो ये वाला जो वेलोसिटी है, ये वाला जो वेलोसिटी मतलब ये वाला A1 जो है वो नीचे की तरफ दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे A1, हर बात समझ में आया क्या। अच्छा तुम सोच के देखो और भी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो ये भी कितना होने वाला है, 60 होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कितना होने वाला है, 30 होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो बोलो A1 cos 30 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चा, बोलो A2 cos,
अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यहाँ से आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे कि नहीं। A1√3/2 मस्ट बी इज इक्वल टू A2 1/2। तुम में से कितने देख रहे हैं कि कटिस कटिस खेलने आता है क्या? तो A1 अपन में A2 की वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? अरे आया क्या? खतरनाक, कहाँ से एनर्जी आ गया इतना? विटामिन खा रहे हैं क्या आप लोग? जल्दी सॉल्व करो। जल्दी करो ना बच्चा, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देते हैं अपने आपके सीट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं तो वो करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े क्या? इतना कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चा करते रहना है, क्वेश्चन है छोड़ना नहीं है। सीट के सारे क्वेश्चन है, अगर आपने कर दिया तो आपका जेईई मेन जेईई एडवांस में कोई बिग डील नहीं है। ये तो ब्रांडेड आपका सीट है। सीट कैसा मिला हुआ? ब्रांडेड मिला हुआ है ना आप लोगों का तो। इसका कर लीजिए और प्रीवियस ईयर का कर लीजिए, 2019 से लेकर के 2000 पहले तो 24 तक का कीजिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पीछे का कीजिएगा। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन है सीट का, तो ये भी मतलब कि वेज प्रॉब्लम से ही है दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करके के देखते हैं। ठीक है, लिखिएगा फाइंड फोर्स। सबके पास सीट तो है नहीं अभी, तो आप लोग लिख लीजिए फाइंड फोर्स इन न्यूटन। फाइंड फोर्स इन न्यूटन which mass A exerted on mass B exerted on, नहीं ये तो शायद फोर्स से आ गया ना, अभी तो हम लोग एक्सेलरेशन करते हैं, तो ऐसी सिंपल लिख देते हैं, आप समझिए, छोड़ दीजिए उतना। एक्सेलरेशन खाली आप निकालिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से आ गया, सॉरी। ठीक है, बट एक्सेलरेशन निकालिए, इसका आ जाएगा, ये तो निकाल सकते हैं आप। इस तरह से है 37 डिग्री पे है, और ये जो है इस तरह से वेज जो है दूसरा वाला रखा हुआ है, ये A है और ये B है, और इसकी एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है, अभी फोर्स मत निकालिए, अभी तो पहले ये वेज का क्वेश्चन कर लेते हैं, फोर्स के बाद में फोर्स में करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा पहले वेज प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो सिंपल वेज का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? तो बोलता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ A। तो कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये सब दिख रहा है क्या कहीं से? तो करिए फटाफट रिलेशन निकालिए। ये है एंगल 37 भी है, कर सकते हैं ये आप लोग, कर सकते हैं क्या? करके देखिए, नहीं कर सकते हैं, कीजिए फटाफट। और देख लेते हैं, अगर और भी होगा कोई क्वेश्चन तो हम आपको करा देते हैं, नहीं होगा तो वेज का क्वेश्चन है आपके डीपीपी में शायद है, लेकिन इसमें तो नहीं है। 9/4 आ रहा है, और तुम लोग का बच्चा वही 90 डिग्री पे कैसे करना है वो समझ में आ रहा है ना? नीचे गिरेगा तो कैसे क्या होगा? लगाओ एग्जाम, बहुत अच्छा कर रहे हो, देखते हैं कौन कर लेता है। और बच्चा देखिए, ये नीचे गिर रहा होगा, ऐसे तो करोगे बच्चा, ए से ये नीचे गिर रहा होगा, इस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है ये, तो इस जहां पे कांटेक्ट हो रहा है, मैं पेन चेंज कर करके दिखा रहा हूं, देखो इधर जहां पे कांटेक्ट हो रहा है वहां पे क्या करेंगे, नीचे की तरफ क्या दिखा देंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए, और इधर की तरफ क्या दिखा देंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी, और वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? सोच के बताओ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे बनाने वाले हैं, और यहाँ पे क्या बनाएंगे बोलो, अलग से थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि खराब ना दिखे आपको। और नीचे क्या दिखाने वाले हैं बताइए जल्दी से, ए दिखाने वाले हैं कि नहीं दिखाने वाले हैं? ये वाला हमारे पास में क्या होगा, 37 होगा कि नहीं होगा बच्चा? और हमने अभी बताया था परपेंडिकुलर का रिलेटिव मोशन क्या होता है, 0 होता है। तो बताइए क्या लिखेंगे, ए cos 37 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी साइन cos 53, सीधा लिख दूं क्या? साइन ऑन लिखने की जरूरत है क्या यहाँ पे? ये 53 आ जाएगा ना आपका? हाँ
हाँ तो पुट कर दीजिए ना, 3 मल्टीप्लाई 53 कितना होता है 3/5। इधर क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई 4/5, टिंग टिंग कर देंगे कि नहीं। अरे एक्सेलरेशन ऑफ a कितना आ गया बोलो तो 9/4 आ गया कि नहीं आ गया। तो क्वेश्चन में कुछ ताकत था क्या। तो वेज प्रॉब्लम आज हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया है नाइट वाले बैच में, ठीक है ना, आपके इस बैच में, बिकॉज वेज प्रॉब्लम थोड़ा कम ही था। तो कल से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक फटाफट कर देंगे, ठीक है। और उस सुबह वाले बैच में शायद अपना स्प्रिंग प्रॉब्लम चल रहा है ना, लास्ट चल रहा है स्प्रिंग प्रॉब्लम, 2-4 कटिंग ऑफ द स्प्रिंग हो गया था क्या, ठीक है। तो उसके बाद में टेस्ट की तैयारी कीजिए, संडे मंडे सॉरी सैटरडे को टेस्ट है, उसकी तैयारी कीजिए अच्छे से।